होम स्टडी इंडिया में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन नेशनल कांग्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो जो आईएनसी है उसका जो पहला अधिवेशन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वो हुआ था डब्ल्यूसी बैनर्जी की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो जो कांग्रेस के जो सेशन हुए थे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके फादर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, आईएनसी के जो फादर है वो है एओ हुम को कहा जाता है। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1885 को, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1886 में, उसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, और ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1887 में, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो जो बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आ जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था मद्रास में। चौथा अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1888 में। ये हर एक साल में एक एक अधिवेशन हुए, तो ये तो आसानी से याद रह जाएगा हमें। तो जो 1888 में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले अंग्रेज थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह भी आ जाता है कि पहले अंग्रेज कौन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो आ जाएगा जॉर्ज यूले। तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था अहमदाबाद, इलाहाबाद में। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कांग्रेस के पहले सत्र के समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो जो कांग्रेस का पहला सत्र हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1885 में। तो जब 1885 में पहला सत्र जो हुआ था, पहला सेशन हुआ था, उसमें जो भारत के उस समय भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे? उस समय वो थे लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लॉर्ड डफरिन। अगला है, आईएनसी के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो आईएनसी के जो अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? वो थे जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो जो वंदे मातरम है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, वो कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार गाया गया था? वो गाया गया था कलकत्ता सेशन में 1896 में। 1896 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ था उसमें ये पहली बार गाया गया था। उस समय जो आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे रहीमतुल्ला एम सयानी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था वो कौन सा सत्र था? वो 12वां सेशन था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम सयानी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दो हिस्से मॉडरेट और चरमपंथी में विभाजित हुई थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो दो हिस्सों में विभाजित हो गई थी, एक था मॉडरेट और एक था एक्सट्रीमिस्ट। तो ये कौन से अधिवेशन में हुई थी? ये हुई थी सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, सूरत अधिवेशन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। तो ये भी हम याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जो 1909 का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दो हिस्से मॉडरेट और चरमपंथी में एकता हुई? तो जो 1907 का अधिवेशन था उसमें दोनों अलग अलग हो गए थे, वो अधिवेशन हुआ था सूरत में। कौन सा अधिवेशन में दोनों एक वापस एक हो गए थे? तो वो एक हो गए थे
वापस लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। लखनऊ सेशन में दोनों एक हो गए थे। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में लखनऊ में। और प्रेसिडेंट कौन थे इसके? AC मजूमदार। आगे देखते हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जो कांग्रेस है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। और ये कौन से अधिवेशन में हुआ था? ये हुआ था 1917 के अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। उसके प्रेसिडेंट कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। अगला है 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1919 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसलिए ये सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये सेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। 1920 में कांग्रेस के 2 सेशन हुए थे। एक 1920 में जो सेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? श्री विजय राघवचारी थे। इसकी महत्वपूर्ण घटना ये थी कि इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था। और जो दूसरा सेशन हुआ था वो था 1920 में, जो स्पेशल सेशन कहलाया। वो कहाँ हुआ था? वो कलकत्ता में हुआ था। उसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। इसमें क्या हुआ था कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। तो ये भी याद रखेंगे, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि किस सत्र में पहली बार महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी। तो उन्होंने करी थी 1924 के सत्र की, जो कि कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। और उस समय जो प्रेसिडेंट महात्मा गांधी थे तो उन्होंने 1924 के सत्र की पहली बार, और एक सिर्फ उन्होंने महात्मा गांधी ने एक ही सत्र की अध्यक्षता की थी, वो यही है 1924 में बेलगांव में। आगे है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सरोजनी नायडू। तो अगर ये पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो थे एनी बेसेंट। पर अगर पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो वो है सरोजनी नायडू। ये कौन से सेशन में थी? ये थी 1925 का जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कानपुर में। उस सेशन की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू, जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला है 1927 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मद्रास में। उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर MA अंसारी। इसमें 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था, और दूसरा पूर्ण स्वराज्य पर संकल्प को अपनाया गया था। परंतु पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पूर्ण रूप से कब पारित हुआ था? वो हुआ था 1929 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर का। उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। और यहाँ पर संकल्प को अपनाया कब गया था? वो अपनाया गया था 1927 के अधिवेशन में, मद्रास के अधिवेशन में। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, इनको भी याद रखेंगे। आगे है 1928 में INC के अध्यक्ष कौन थे। तो जो 1928 में INC के अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1928 में अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। तो अब यहाँ पर आया है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कब किया गया था। तो ये किया गया था लाहौर के अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहला तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। दूसरा, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। और तीसरा, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया था। तो जो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि भारतीयों ने पहला इंडिपेंडेंस डे किस दिन मनाया था। तो वो मनाया था 26 जनवरी 1930 को। अगला है कि गांधी जी किस सत्र में लंदन में आयोजित होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में INC का
प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित हुए थे। तो वो हुए थे 1931 का जो अधिवेशन हुआ था, कराची का अधिवेशन, उसमें उनको नामांकित किया गया था कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी का प्रतिनिधित्व करेंगे। उस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे वल्लभ भाई पटेल। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी, वो हुई थी गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, उसका समर्थन भी किया गया था। आगे देखते हैं कि किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था। तो जो आईएनसी का पहला अधिवेशन जो किसी गांव में आयोजित हुआ था वो था 1937 का अधिवेशन, जो कि कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आगे है 1938 में आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे। तो जो 1938 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था हरिपुरा में। तो 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था और उसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी, वो हुई थी कि जो इंडियन प्लानिंग कमेटी थी उसका गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी को। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1938 के अधिवेशन में, जो कि कौन थे प्रेसिडेंट? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंट सेशन आता है वो आता है 1939 का। जो 1939 का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था त्रिपुरी में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो 1939 में क्या हुआ था कि जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? वो की थी 1939 में। और ये कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगला है 1940 का अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? अबुल कलाम आजाद। जो अबुल कलाम आजाद है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या थे? हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो अबुल कलाम आजाद है वो 1940 में प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। उसके बाद 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन नहीं हुआ था। उसके बाद जो 1946 में थे वो उस समय जो आईएनसी के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, पर उनको क्या था कि जो भारत आजाद हो रहा था तो वहां पर उनको प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने आईएनसी का पद छोड़ दिया। उसके बाद आईएनसी के अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे जेबी कृपलानी। तो जो 1946 का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मेरठ में। ये स्वतंत्रता के पहले का लास्ट अधिवेशन था। उसके बाद 1947 में भी जेबी कृपलानी ही रहे, यानी कि स्वतंत्रता के समय आईएनसी का अध्यक्ष कौन बने? वो थे जेबी कृपलानी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार गाया गया था? तो जो राष्ट्रीय गान जनगण मन है वो पहली बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता सेशन में। उस समय वहां के प्रेसिडेंट कौन थे? आईएनसी के प्रेसिडेंट थे पंडित भीषण नारायण धार, बीएन धार थे, वो वहां के प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। और कलकत्ता में हुआ था और 1911 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमें स्वतंत्रता मिली थी वो 1947 में मिली थी। 1947 में हम स्वतंत्र हुए थे। उसके बाद जो 1948 और 1949 है उसका जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था जयपुर में। तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पीठाभी सीतारामैया। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, डॉक्टर पीठाभी सीतारामैया। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जो नई नई वीडियोस मैं बनाऊं उनके अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो थैंक यू।